सर ये कौन सा ओशियन है जो बिस्मिल कीनिया और सोमालिया के डिस्प्यूट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। सर ये कौन सा ओशियन है जो इंडियन कीनिया और ओशन, सोमालिया के इंडियन बीच ओशन। में? ये मैं ख्याल मैंने इधर लिखा नहीं था, शायद वो डिस्कशन पे बात चली गई थी, तो इधर मैं लिख नहीं सका। लिख लेनी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इंडियन ओशन इसका आंसर है। इंडियन ओशन मैंने उधर दिखाया था आपको मैप में। इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन आपको मैंने मैप में दिखाया था। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। ठीक है, जो अभी हमारे चल रहे हैं, मार्च 2021 का ये करंट अफेयर चल रहा है। तो ये 12 पॉइंट्स ऊपर वाले हमने उस दिन कर दिए थे। अब पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं। वेयर विल द लार्जेस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वेयर विल द लार्जेस्ट वर्ल्ड फ्लोटिंग सोलर फार्म बी बिल्ट? ठीक है, तो एक मार्च 2021 में एक फार्म का आगाज़ हुआ और उसकी बुनियाद रखी गई। और वहाँ पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर फार्म है। फ्लोटिंग मतलब जो जो पानी के ऊपर बनाया गया है, ओशन के ऊपर बनाया गया। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा फ्लोटिंग कौन सा है? वो आपका सिंगापुर है। ठीक है, किस कंट्री ने जो है वो इसको कौन सा कंट्री यहाँ पे बना रहा है? तो दैट इज सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये अक्सर इसका कैपिटल भी आता है एग्जाम में, तो सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर ही है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड में हम इसको देखें सिंगापुर को, तो ये सिंगापुर जो है ये आपका एशिया में आता है। ठीक है, एशिया में ये इस जगह पे लोकेट करता है। ये आपका सिंगापुर है। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे इसको ज़रा मैं जूम करता हूँ, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका सिंगापुर है यहाँ पे। ये आपकी आवाज़ आवाज़ काट रही है, आवाज़ बंद कर दें। किसी की आवाज़ आ रही है। तो ये यहाँ पे आपका जो है ना सिंगापुर है ना, लिखा नहीं हुआ शायद मैप में। यहाँ पे आपका सिंगापुर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा उसका नाम। हाँ, ये नीचे इधर साइड पे करके लिखा हुआ है। नाम इधर साइड पे करके लिखा हुआ है और ये है यहाँ पे। ठीक है ना, इस जगह पे जो है ना ये सिंगापुर है। ठीक है, ये जो मैंने रेड लाइन किया ना, ऊपर मलेशिया है और यहाँ पे जो रेड लाइन किया है यहाँ पे, ये सिंगापुर है। ठीक है, तो इसको मैंने रेड लाइन आपको क्यों यहाँ पे दिखाया कि इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपने यहाँ पे कर लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एशिया का वो कौन सा कैपिटल है कि जिसके पास से इक्वेटर पास हो रहा है? ठीक है, एशिया का कौन सा कैपिटल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का कौन सा कैपिटल है कि जिसके पास से इक्वेटर पास हो रहा है? ठीक ठीक है, तो दैट इज सिंगापुर। ठीक है, ये इक्वेटर की लाइन है, ये वाली। ये जो लाइन आ रही है ना, ये इक्वेटर की है। ठीक है, तो ये कौन से कैपिटल के पास से गुजर रहा है? सिंगापुर। सबसे करीब तरीन इसको जो कैपिटल पड़ता है ना, कैपिटल सिटी, वो सिंगापुर है। ठीक है, फिर इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि जो इक्वेटर की लाइन है वो एशिया के किन दो कंट्रीज में से गुजर रही है? ठीक है, तो एक ये मालदीव्स में से गुजर रही है, ये जो मालदीव है ना ये। ठीक है, ये यहाँ पे दिस वन इज मालदीव्स। एक इसमें से गुजर रही है और दूसरी इंडोनेशिया में से गुजर रही है। ठीक है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड हैं। आर्किपिलिगो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ पे इंडोनेशिया के। ठीक है, तो अगर कंट्री पूछा जाए तो मालदीव्स और इंडोनेशिया में से इक्वेटर गुजर रहा है, और अगर कैपिटल पूछा जाए तो सिंगापुर के पास से गुजर रहा है। क्लियर हो गया? चलें जी, वापस जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। साइंटिस्ट, किसी की आवाज़ आ रहा है, शायद शोर आ रहा है। किसकी आना है? साइंटिस्ट of which country have put telescope
अंडर वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मार्च 2020 में एक करंट अफेयर हमें ये भी देखने को मिलता है कि साइंटिस्ट ने अंडर वाटर जो है ना एक टेलीस्कोप इजाद की है, जो कि वाटर के अंदर लगी हुई है, यानी कि वाटर के ऊपर नहीं है, वाटर के अंदर लगी हुई है, और वो अंदरूनी ज़मीन का भी मुआयना करती है, और इसी तरह साथ साथ जो है वो बैरूनी ज़मीन का वो मुआयना करने के लिए भी वो कारआमद है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि वो कौन सी कंट्री है कि जिसने फर्स्ट टाइम ये टेलीस्कोप जो है अंडर वाटर यूज़ की है। ठीक है, तो वो भी टेलीस्कोप्स का ताल्लुक मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी है ना टेलीस्कोप और रॉकेट्स वगैरह, ठीक है, इनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो रशिया से ही होता है। ठीक है, तो ये रशिया ने जो है अंडर वाटर, यानी कि रशिया इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्टेड है, ये टेलीस्कोप्स, रॉकेट्स, और ये क्या नाम है जो मून वगैरह के जो रिसर्चेज हैं। ठीक है, तो ये भी इसका ताल्लुक भी किससे है, रशिया से। क्लियर हो गया। फिर देखते हैं। सर उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? नहीं, ये जो साइंटिस्ट थे रशिया के, कोई एक एक साइंटिस्ट नहीं था, साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा जाता। मुख्तलिफ मसलन जो रशिया के साइंटिस्ट थे ना, कंट्री का नाम पूछा जाता है कि किस कंट्री के साइंटिस्ट्स ने मिल के ये टेलीस्कोप जो है अंडर वाटर इजाद की है। ठीक हो गया। किस ओशियन में हो सकता है, ये पूछा जा सकता है? ओशन अगर रशिया के पास देखें तो उनको जो है वो आर्कटिक ओशन ही लगता है, रशिया का आर्कटिक लगता है, या फिर उनको जो है वो पैसिफिक लगता है। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा, ये मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, आर्कटिक या पैसिफिक में से कोई एक होगा। सर ये तो लेक बाइकाल में डाली गई थी। क्या चीज? सर ये टेलीस्कोप लेक बाइकाल में डाली गई थी। हाँ, बाइकल लेक भी जो है वो भी रशिया में ही है, चेक कर लीजिएगा। बहरहाल इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि जी किस हाँ, वाटर सर बॉडी में मैंने ये डाली। देखा था वीडियो एक दिन, ये उसी में ही बाइकाल लेक में डाली गई थी अच्छा टेलीस्कोप। अच्छा, चलें ठीक है, ये फिर आप नोट कर लें, बाइकल लेक में। ठीक है, बाइकल लेक जो है ना वो दुनिया की डीपेस्ट लेक भी है, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड भी है अस्सलाम बाइकल लेक, वालेकुम सर। रशिया में। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरे सामने स्लाइड शो नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ है। आप दोबारा जो है ना वो ज्वाइन करें, काट के ना दोबारा ज्वाइन करें। जी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। रिसेंटली, तो मैं बता रहा था आपको, बाइकल लेक जो है ना वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। ठीक है, जो कि रशिया में। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखते हैं। रिसेंटली, एक सेकंड, रिसेंटली चाइनीज चाइनीज का स्पेलिंग आपके, हाँ यही, चाइनीज कंपनी स्टार्ट्स बियर प्रोडक्शन इन बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ हब। बलूचिस्तान में कहाँ पे चाइनीज ने जो है वो बियर की कंपनी जो है वो स्टार्ट की है, हब के मकाम पे। ठीक है, और यहाँ पे इस कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रोविंस में स्टार्ट की है मार्च 2021 में, और या फिर सिटी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो तीनों मैंने लिख दिए। चाइनीज ने स्टार्ट की, ठीक है, बलूचिस्तान में स्टार्ट की, हब में स्टार्ट की, और इसका नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, नाम जो है वो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। तो दैट नेम वाज, इसका लंबा चौड़ा नाम है हुई कोस्टल ब्रीवी, नीचे आगे मैं लिखता हूँ, हुई कोस्टल ब्रीवी एंड डिस्टिलरी लिमिटेड। ठीक है, ये इसका नाम है। पूरा नाम जो है ना इसका, उनकी जो वाइन फैक्ट्री है या वाइन कंपनी है उसका नाम जो है वो मैंने आपको नीचे लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं। चाइनीज को परमिट भी मिला था, मैंने ऊपर बताया था, पाकिस्तान में रिसेंटली। ठीक है, ऊपर जो आपका लास्ट टाइम क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, सवाल नंबर 8। हाँ इधर ही आठ आठ वाले सवाल में ये लिक्वियर कंपनी, ठीक है, लाइसेंस इन पाकिस्तान। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कि WHO declared which
WHO declared Central American country to be malaria फ्री। तो किस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करार दिया गया है, ठीक है। तो वो कंट्री जिसको मलेरिया फ्री, जिसमें इनके मलेरिया नहीं है, ठीक है, वो कौन सी WHO ने मार्च 2021 में डिक्लेयर किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो उस कंट्री का नाम है एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, ठीक है। कैपिटल इसका सैन सल्वाडोर है, ठीक है। तो एल सल्वाडोर को जो है वो मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया, ठीक हो गया। ये कौन सी कंट्री है, किसकी कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका की, ठीक हो गया। ये यहाँ पे दिस वन इज सेंट्रल अमेरिका। लाइट्स पे ऐसे ही रोशनी रखें, ज्यादा वाइजे नजर आता है लाइट है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे ये सेंट्रल अमेरिका है। ये मैक्सिको से नीचे, ये वाला जो पोर्शन है ना मैक्सिको से नीचे, इसको मैं ब्लू करता हूँ, नजर नहीं आ रहा। ये मैक्सिको से नीचे ये वाला जो पोर्शन है ना, मैक्सिको से नीचे यहाँ से लेके ये कोलंबिया तक, ये वाला, ये सारा सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैक्सिको से नीचे जो है ना, यहाँ पे कौन कौन से कंट्री आते हैं सेंट्रल अमेरिका में, 7 कंट्रीज आते हैं आपके। गोटामाला आता है, उसके बाद आपका होंडुरस है, उसके बाद बेलीज है, उसके बाद यहाँ पे एल सल्वाडोर आता है, जिसका भी मैंने नाम लिखा, ये लिखा हुआ है एल सल्वाडोर यहाँ पे, ठीक है। एल सल्वाडोर, उसके बाद निकरागुआ आता है, और उसके बाद आपका पनामा आता है, और एक और कंट्री है, क्या नाम है उसका, पनामा आता है, और एक और कंट्री है मेरे जहन में नाम नहीं उसका। तो 12 ये 7 कंट्री जो है ना, कोस्टा रिका, सॉरी हाँ कोस्टा रिका आता है, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। ऊपर ये मेन लैंड है, ये 3 कंट्रीज जो है ना मेन लैंड ऑफ अमेरिका कहलाते हैं, कनाडा, US और मेक्सिको। बाकी ये जो 7 कंट्रीज हैं ये सेंट्रल अमेरिका कहलाते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, ये कैरेबियन आइलैंड्स के कंट्री कहलाते हैं, ठीक है। ये सारा मिलके अमेरिका बनाते हैं, ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे इनको कैरेबियन सी पड़ता है। तो ये जो सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है ना यहाँ पे एल सल्वाडोर, ठीक है, उसको जो है मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये WHO का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है। WHO का स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, हेडक्वार्टर भी लिख लें, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लिख लें, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। कब बनी थी, 1948 में, ठीक है। WHO कब बनी थी, 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 1948 में बनी थी, 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। रिसेंटली विच सर ये दोबारा से बताइए कि पिछले वाला जो आपने रिपीट करिएगा, WHO के बारे में। WHO से मुराद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 7 अप्रैल 1948 में ये तंजीम बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द recently which country hosted the Afghanistan पीस कॉन्फ्रेंस। किस कंट्री ने अफगानिस्तान पीस कंट्री, ये भी करंट अफेयर से हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस कंट्री ने अफगानिस्तान पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट की, ठीक है। तो दैट इज रशिया, ठीक है, दैट इज रशिया। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, द एनुअल अर्थ और was observed in पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनुअल अर्थ आर जो है वो कब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है पाकिस्तान के हवाले से। तो दैट इज मार्च 27, ठीक है, मार्च, यहाँ पे डेट टाइम है, ठीक है, मार्च 27, 2021, ठीक है। मार्च 27, 2021 को एनुअल अर्थ डे जो है, एनुअल अर्थ आर डे ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी तकरीब हुई थी और लाइट्स वगैरह जो है वो ऑफ कर दी गई थी।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑब्जर्व किया गया था। ये पहली दफा हुआ था सर, ये हर साल होता है? ये पाकिस्तान में जो है ना, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले नहीं होता। पाकिस्तान में ये राइट सर। मार्च 2021 में जो है ना 27 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद यहाँ पे मार्च 2021 में recently which international organization approved $300 million loan for HPP stand for hydropower project plant in KPK। ठीक है, किसने जो है वो इसको फंडिंग की? ठीक है, तो यहाँ पे जिसने फंडिंग की दैट इज ADB। ठीक है, ADB स्टैंड फॉर क्या होगा जी? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एग्जैक्टली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो इसको फंड किया। ठीक है, और ये फंड जो है ये KPK में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए जो है इसकी फंडिंग हुई थी। ठीक हो गया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। सर इसका भी बता दें, जिस तरह WHO का बताया था, ये कब फाउंड हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर वगैरह? एशियन डेवलपमेंट बैंक यस जी सर। सर। एशियन ADB डेवलपमेंट मनीला फिलिपाइन में हेडक्वार्टर है। जी जी, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलिपाइन में। फिलिपाइन, हाँ जी, मनीला जो है वो उसका कैपिटल है एशियन में इसका फिलिपाइन का। ठीक हो गया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नीचे जगह खत्म होगी, एक मिनट में पेज चेंज कर लूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना किसी ने? सर लेना है स्क्रीनशॉट जी लेना है। ले लें जल्दी, ले ले जी लेना है। जी ले लें जल्दी। सर HPP का फुल फॉर्म में लिख दीजिए। किसका? HPP हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सर ये 13 पॉइंट जरा रिपीट कर दें आप इस 13 slide पॉइंट में। क्या है जी? हाँ, ये सिंगापुर जो है ना, ये लार्जेस्ट वर्ल्ड फ्लोटिंग सोलर फार्म बना रहा है। फ्लोटिंग मतलब जो पानी पे बन रहा है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फार्म जो है ना, जो सोलर बिजली वाला, जैसे जहाँ से एनर्जी हासिल की जा सकती है सन के जरिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फार्म जो है पानी पे बनाया जा रहा है। कौन कंट्री बना रहा है? रशिया। रशिया। 14 भी कर दें। 14 जो है टेलीस्कोप भी सबसे पहले रशिया ने जो है अंडर वाटर टेलीस्कोप इजाद की है। ठीक, सबसे पहले रशिया ने फर्स्ट टाइम अंडर वाटर टेलीस्कोप इजाद किया। जिस आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट देखते हैं। चलें आवाज बंद कर दें। भैया आवाज बंद कर दे, किसी की आवाज आ रही। अच्छा जी, कितने पॉइंट हो गए थे पीछे? मैंने कितने पॉइंट लिखे थे? 19 पॉइंट हो गए। 19 हो गया, 20वां स्टार्ट करना है। 20 लिखते जी हैं। जी जी। रिसेंटली ADB क्या? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। Recently, which country make the thieves and criminals to wear GPS? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, किस कंट्री ने जो है ये कंपलसरी करार दिया है कि जो भी थीव्स या क्रिमिनल्स होंगे वो क्या चीज हर वक्त अपने साथ पहन के रखेंगे?
जीपीएस टैग, ठीक है। यानी कि जो उस कंट्री के क्रिमिनल्स हैं जिनको जमानत पे रिहा किया जाता है, या जो चोर हैं जिनको रिहा किया जाता है जमानत वगैरह पे, ठीक है, या जो पता लग जाता है कि ये चोर है, ये क्रिमिनल है, उसको ये उस कंट्री ने लाजमी करार दे दिया है कि वो अपने साथ जो है ना हर टाइम पे जीपीएस टैग जो है वो अपने साथ रखेगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री है? ये आपका ब्रिटेन, ठीक। बरतानिया ने जो है ये इसको ज़रूरी करार दिया है, ठीक है, कि वो अपने साथ लाजमी सर ये जीपीएस कोई कार्ड होता है? नहीं, जीपीएस कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को। ये जिस तरह आपका जीपीएस ऑन नहीं होता इस पे इंटरनेट पे, ठीक है, इसी तरह की ये चिप टैप होती है। लोकेशन बताता है, लोकेशन। हाँ जी, चिप टैप होती है। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। चिप जिस तरह आपके सम टाइम जो आईडी कार्ड्स है ना उस पे भी एक चिप लगी हुई है, ठीक है। तो वो अभी एक्टिव है ये नहीं, लेकिन ये जो है ना जीपीएस, ये आपकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। इसका जो ये किस चीज का एब्रीविएशन है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एडवांस जो है वो यहाँ पे चीज देखने को मिलती है मार्च 2021 में। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 21 पे। नेक्स्ट 21 भी चल रहा है, ईयर भी चल रहा है और नंबर भी हमारा 21 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हु वाज अपॉइंटेड एज द पीएम of the Netherlands for the 4th time। तो मुसलसल चौथी दफा जो है यहाँ पे एक पीएम बनता है नीदरलैंड में। तो कौन बनता है उसका नाम जो है वो पूछ सकते हैं, तो दैट इज मार्क रूटे, ठीक है। और ये कब से बन रहा है? सिंस 2010 से, ठीक है। तो चूंकि मुसलसल बन रहा है तो इस हवाले से भी आपसे इंटरनेशनली ये बात पूछी जा सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद रिसेंटली ईरान और चाइना के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है। ईरान एंड चाइना साइंड SIGH तो नहीं होगा, हाँ NED, साइंड स्ट्रेटेजिक। अक्सर मुझे स्पेलिंग जरा आगे पीछे भूल भी जाते हैं तो जरा ज़हन में रखा करें। अच्छा जी, कॉपरेशन पैक्ट फॉर 25 years, ठीक है। तो चाइना और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट जो है वो साइन होता है 25 साल के लिए, ठीक है। और ये कब साइन होता है? यहाँ पे डेट भी अहम है, ठीक है। तो ये 27 मार्च को, 27 मार्च 2020, जहाँ पे डेट अहम होती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद मैं डेट जो है वो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 27 मार्च में चाइना और आजकल आप देख रहे हैं जो पीपीएससी, एफपीएससी या केपीएससी क्वेश्चन पूछती है, बड़े वो एडवांस लेवल के और टेक्निकल क्वेश्चन पूछती है, यानी कि हमारे वहम गुमान में भी नहीं होते। तो हमने तमाम जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको जो है वो लाजमी क्लियर करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 23 क्वेश्चन जो आपके मार्च में से आता है, ठीक है, ये आ सकता है। हु बिकेम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल president of the country of तंजानिया। तो तंजानिया में पहली फीमेल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनती है, ठीक है। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट बनती है पहली फीमेल, ठीक है। उसका नाम जो है वो यहाँ पे अहम है, उसका नाम है सोमिया हसन, ठीक है, सोमिया हसन। तो ये तंजानिया की पहली फीमेल जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे बनती है मार्च 2021 में। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, which country, बल्कि कंट्री नहीं आएगा, कंट्रीज आएगा। which countries are participating in joint
military exercise Gasvex 21। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैसवेक्स 21 जो है उसमें मार्च 2021 में ये स्टार्ट होती है, और किन किन कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये मिलिट्री की कंबाइन एक्सरसाइज थी, तो किन किन कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ये नीचे मैं नाम लिख रहा हूँ उनके जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस एंड जापान। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया गैसवेक्स में। ठीक हो गया, तो ये भी मार्च 2021 में किया गया। सर ये गैसवेक्स क्या है? सर ये मछली ये किस गैसवेक्स कंट्री का में? बता दें। गैसवेक्स क्या है? गैसवेक्स कहते हैं ग्रुप अरेबियन सी वारफेयर एक्सरसाइज। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रुप अरेबियन सी वारफेयर, वेलफेयर नहीं लिखना, वारफेयर लिखना है, क्योंकि ये जंगी एक्सरसाइज की गई है ना, तो वारफेयर। ठीक है, वारफेयर एक्सरसाइज। हाँ जी, क्लियर हो गया अब? जी सर सर। ये अरेबियन सी में हुई थी? हाँ जी, ये अरेबियन सी में हुई थी। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज हुई थी ना, ये एशिया में हुई थी, आपके अरेबियन सी में। ठीक है, ये जो आपके कराची के साथ है, तो यहाँ पे ये इन कंट्रीज की इकट्ठी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, वारफेयर। उसका ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ भी सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है नाम, गैसवेक्स 21। ठीक है, और इसमें कंट्रीज के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने लाजमी इसको यहाँ पे क्लियर कर लेने। ठीक हो, तो ऑलमोस्ट हम जितने भी मार्च 2021 के करंट अफेयर हैं वो सारे हम देख चुके हैं। इंशाल्लाह जितने भी आपके पेपर्स आएंगे इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर उम्मीद है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक हो गया, जो मार्च 2021 के। अच्छा, इसमें आप कुछ इंटरनेशनल डेज देख लेते हैं मार्च 2021 में। अब आते हैं इंटरनेशनल डेज पे, इंटरनेशनल डेट्स। ठीक है, जो कि सेलिब्रेट्स की जाती हैं इंटरनेशनली। ठीक है, तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि किसी को जो है वो क्या नाम है, फोकियत हासिल नहीं है। ठीक है, एथनिसिटी के हवाले से, स्किन कलर के हवाले से, हाइट के हवाले से, वेट के हवाले से, जेंडर के हवाले से। ठीक है, तमाम इंसान जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, तो किसी को किसी दूसरे पे जो है वो फोकियत हासिल नहीं है, तो उसको कहते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी डे है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मार्च को। ठीक हो गया, फिर आते हैं 1 मार्च को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि इसी के मैं आगे बल्कि नीचे लिखता हूँ। 1 मार्च को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3 मार्च पे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट आते हैं 4 मार्च पे। 4 मार्च इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें क्योंकि इतने ज़्यादा भी फिर ज़हन में नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है वो 9 मार्च का आता है। ठीक है, 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। सर 8 मार्च है। हाँ एग्जैक्टली, 8 हाँ वुमेन डे। ठीक है, वो रह गया। ठीक है, नो स्मोकिंग डे। जी जी ठीक, नो स्मोकिंग डे। ठीक है, तो उसके बाद 8 मार्च को ये इंपॉर्टेंट डे रह गया, बाकी रह गया, मेरे जहन में नहीं रहा। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 9 मार्च के बाद
9 मार्च के बाद जो है वो आपका 15 मार्च को एक डे आता है, दैट इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर ये 1 मार्च को 2 डे मनाए जाते हैं या 2 मार्च लिखना भूल गए आप? नहीं, 1 मार्च को ये दोनों डे मनाए जाते हैं। ओके सर। 1 मार्च को। सर जो है यकम, जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, उसके बाद जो है किडनी वो डे होता है ना 10 मार्च को, किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे। 10 मार्च से लिख लें, 12 वर्ल्ड किडनी डे भी लिख लें। ठीक है, 10 मार्च लिख लें जी, वर्ल्ड किडनी डे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे। इसमें कुछ तो आपको लगेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ ताकि जो है वो हर वाले से ये हम इसको कवर कर लें, ताकि कहीं से कोई चीज मिस ना हो जाए। ठीक है, यानी कि सर जो किडनी डे जो है ना, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था तभी मैंने बोला। जी जी 10 मार्च लिख लें, मैं वही कह रहा हूँ 10 मार्च को लिख लें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो 20 मार्च मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद 23 मार्च को हमारा अपना डे नेशनल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान डे। ठीक है, 23 मार्च को। और उसके बाद जो है वो डे हमारे पास आता है यहाँ पे 25 के बाद जो है वो कोई और इम्पोर्टेंट सर 23 सर के 14 बाद मार्च को जी। सर 14 मार्च को कल्चरल डे बड़ी जोरों शोर से मनाया गया है। 14 मार्च को 14 मार्च को कल्चरल डे, हाँ जी लिख लें, चलो 14 मार्च। सर किताबों वाला इंटरनेशनल बुक डे, पंजाब कल्चर डे था। पंजाब 14 कल्चर मार्च डे। चलें, जो मेरे जहन में थे मैंने लिख दिए, किसी के जहन में 1-2 और हैं तो ठीक है, वो साथ में ऐड अप कर लें जी। पंजाब कल्चर डे जो मेरे जहन जी में सर थे मैं तकरीबन भी मैंने यही लिख। कहना चाहती थी, जी जी, पंजाब कल्चर डे डे। को बहुत मनाया गया इस दफा। जी ठीक है, बेहतर है। तो चले, मेरे जहन में और आप लोगों के जहन में हमने कॉमनली इसको लिख लिया। तो ये डे जो है ये हमारे मार्च में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमारा मार्च कंप्लीट हो गया। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट मंथ को आगे जो है वो लेके चलेंगे। इसी तरह जो हफ्ते को क्लास होती है ना, वो हमारी करंट अफेयर पे ही हुआ करेगी। जी 1 मिनट रह गया, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना पूछ ले, मैं सर अटेंडेंस लगा काइंडली लूं। ये 24 वाला जो है ना गैस वैक्स, ये थोड़ा सा 24 वाला सर जनवरी ये और फरवरी के हो गए। ये जो है ना सर ये 24 पॉइंट 24 पॉइंट यही है। उसको कर दीजिए। 24 पॉइंट यही है कि जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो है ना, मिलिट्री ये ऑपरेशन मतलब गैस वैक्स ट्रेनिंग। -21 ये मैं वही बता रहा हूँ ना, जो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है ना, वो की गई है 4 मुल्कों ने की है, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस और जापान में। ठीक है, ये कहाँ पे की गई है? अरेबियन सी में। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है की गई है, उसको नाम क्या दिया गया है? गैसवैक्स का। गैसवैक्स से क्या मुराद है? ग्रुप अरेबियन सी वारफेयर एक्सरसाइज। ठीक है, जंग पे जो है ना जंगी मशकें की गई हैं अरेबियन सी में। क्लियर हो गया जी? मुश्तरका फौजी मशकें। जी, मुश्तरका फौजी सर मशकें। लास्ट स्क्रीनशॉट नहीं ली, वो वाला एक दफा कर दे। क्या पिछली स्लाइड कर दूं? यस सर। चलें जी, पिछली स्लाइड कर देते हैं। अब टाइम खत्म होना है, जल्दी से ले लें, हाफ सेकंड रह गए, 30 सेकंड रह गए। चलें, 20-25 पॉइंट हमने कर लिए।